दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जमकर हमला। बोले पीएम मोदी अमीरों के लिए करते हैं काम। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जब देश भर में लोग मर रहे थे तब पीएम मोदी थाली बजवा रहे थे और मोबाइल की लाइट जलवा रहे थे। इतना ही नहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूंजीपतियों के लिए काम करने का भी आरोप लगाया। राजस्थान के चुरू में एक जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यहां हम गरीबों की सरकार चलाते हैं, हम आपकी रक्षा करते हैं। तो वहीं नरेंद्र मोदी ने जीएसटी लागू किया और पहली बार देश के किसानों को टैक्स देना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने नोटबंदी की और सभी छोटे व्यापारियों को खत्म कर दिया। कांग्रेस सांसद ने कहा कि आज पीएम मोदी की गारंटी पर लोग हंसते हैं। उन्होंने 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, क्या वो लोगों को मिल गया? मोदी की गारंटी मतलब अडानी की गारंटी और कांग्रेस की सरकार मतलब किसान और मजदूर की सरकार। उन्होंने लोगों से पूछा क्या आप अडानी की सरकार चाहते हो या फिर किसान मजदूर और युवाओं की सरकार चाहते हो? राहुल गांधी ने दावा किया कि राजस्थान की सरकार ने लोगों के लिए बहुत काम किया है और अगर बीजेपी की सरकार सत्ता में आ गई तो हम लोगों ने जो किया है उसे खत्म कर देगी और अरबपतियों के लिए काम करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि जहां भी देखो अडानी कुछ ना कुछ बिजनेस कर रहे हैं, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सीमेंट प्लांट, सड़कें सब उसके हैं और पीएम मोदी अमीरों के लिए काम करते हैं, वो अडानी की मदद करते हैं। अडानी पैसा कमाता है और वो पैसा विदेशों में इस्तेमाल किया जाता है। कृषि कानूनों को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कृषि कानून लेकर आए और कहा कि इससे किसानों को फायदा होगा, लेकिन देश के सारे किसान इसके खिलाफ धरने पर बैठ गए। किसानों ने कहा कि ये हमारा नहीं बल्कि अडानी और अंबानी का कानून है। अंत में कांग्रेस ने किसानों के साथ मिलकर इस काले कानून को खत्म किया। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि पीएम मोदी गरीबों के लिए नहीं बल्कि अमीरों के लिए और उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने केसीआर पर बोला जबरदस्त हमला। बोले बीआरएस ने तेलंगाना पर 2 बार किया शासन, अब बदलाव चाहती है जनता। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने दावा किया है कि तेलंगाना की जनता विधानसभा चुनाव में बदलाव के मूड में है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के लोग बीआरएस शासन के 2 कार्यकालों के बाद आगामी विधानसभा चुनावों में अब बदलाव के लिए तैयार है। इसके साथ ही पी चिदंबरम ने मतदाताओं से राज्य में 6 चुनावी गारंटियों को लागू करने के लिए कांग्रेस का समर्थन करने की अपील की। मीडिया को संबोधित करते हुए पी चिदंबरम ने कहा कि हमारे लोग मुझे बताते हैं कि वे तेलंगाना में चुनाव जीतने को लेकर आश्वस्त हैं। बीआरएस ने राज्य में 2 बार शासन किया है और अब लोगों में बदलाव की इच्छा है। उन्होंने दावा किया है कि इस बार कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में सरकार बनाने जा रही है। अगली बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली कांग्रेसी इतने रंग बदलते हैं कि उन्हें देखकर गिरगिट को भी शर्म आ जाए। दरअसल के चंद्रशेखर राव यानी केसीआर की बेटी के कविता ने बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर हमला किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया है कि बीआरएस चुनाव जीतेगी। एमएलसी के कविता ने कहा कि कांग्रेस वालों को देखकर तो गिरगिट को भी शर्म आ जाती है, ये लोग इतने रंग बदलते हैं कि इन्हें देखकर गिरगिट भी शर्म आ जाए। दरअसल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आए दिन बीआरएस के चीफ केसीआर पर हमला करते हुए कह रहे हैं कि वो बीजेपी से मिले हुए हैं। आदिलाबाद में केसीआर ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जमकर हमला बोला और कहा कि सांप्रदायिक कट्टरता भड़काने वाली बीजेपी को कचरे में फेंक देना चाहिए। यदि आप बीजेपी को एक भी वोट देते हैं तो वो वोट की बर्बादी है और यदि आप कांग्रेस को भी वोट देते हैं तो वो भी वोट की बर्बादी है। कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए केसीआर ने आरोप लगाया है कि उसके नेताओं का कहना है कि किसानों को निवेश सहायता, रायतू बंधु देना करदाताओं के पैसे की बर्बादी है और किसानों को 3 घंटे मुफ्त बिजली देना भी पर्याप्त है। केसीआर ने आगामी चुनावों और 2024 के आम चुनावों में भी उनकी पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने की जनता से अपील की। उन्होंने साथ ही भविष्यवाणी कर दी है कि आने वाले दिन क्षेत्रीय दलों के हैं, आप इसे लिख सकते हैं। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि अगले चुनावों में पीएम मोदी को बहुमत नहीं मिलेगा और गठबंधन की सरकार बनेगी। अगली बड़ी खबर, जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले कन्हैयालाल हत्याकांड के लिए पीएम मोदी दोषी हैं। दरअसल राजस्थान में सियासी उठापटक तेज हो गई है। प्रदेश स्तरीय नेताओं के साथ अब राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी राजस्थान में डेरा डाल दिया है। दूसरे प्रदेशों में चुनाव प्रचार थमने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस और बीजेपी के पदाधिकारियों ने राजस्थान वोटर्स के बीच में जनसंपर्क तेज कर दिया है। इसी के तहत कोटाए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सदस्य जयराम
रमेश ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री को झूठा बताते हुए कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि ये झूठी पार्टी है। सीनियर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि राजस्थान में एक बार फिर कांग्रेस सत्ता में आ रही है और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। इस दौरान उन्होंने कई सवालों के पूरी मुखरता के साथ में जवाब दिए और कई सवालों पर वो जवाब देने से बचते नजर आए। जयराम रमेश ने उदयपुर में कन्हैया लाल हत्याकांड के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोषी ठहराया और कहा कि हत्यारा बीजेपी का ही कार्यकर्ता था। उन्होंने ईआरसीपी को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान के होने के बावजूद इस योजना को राष्ट्रीय दर्जा नहीं दिला पाए, जिसने राजस्थान को काफी नुकसान पहुंचा है। आपको बता दें कि फिलहाल जयराम रमेश ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि कन्हैया लाल की हत्या के लिए पीएम मोदी दोषी हैं। उन्होंने यह भी दावा कर दिया है कि राजस्थान में एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी ही पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। अगली बड़ी खबर, वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देखने जा सकते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद में 19 तारीख को होगा महामुकाबला। दरअसल क्रिकेट वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल मैच में न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय टीम फाइनल मैच में प्रवेश कर चुकी है। गुरुवार को दूसरा सेमीफाइनल मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। फाइनल मुकाबला गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला जाएगा। सूत्रों के मुताबिक इस मैदान की पिच पर भारत के साथ में फाइनल मैच खेलने वाली टीम का मुकाबला यानी ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारत का मुकाबला देखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद जा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला जबरदस्त हमला। पीएम मोदी से पूछा सवाल, बोले पीएम मोदी को मुझसे चिढ़ क्यों मचती है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुझसे चिढ़ क्यों मचती है। उन्होंने बताया कि इसकी वजह यह है कि वो जितना पैसा अडानी को देते हैं मैं उतना पैसा गरीबों को देने वाला हूं। वो इस राजनीति से चिढ़ते हैं। बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने बिजनेसमैन गौतम अडानी को फायदा पहुंचाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी यहां आते हैं, मेरे बारे में गलत बातें कहते हैं, मुझे गाली देते हैं और उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। राहुल गांधी ने कहा कि देखिए मैंने आपको अपना लक्ष्य पहले ही बता दिया है, मुझे वो कुछ भी कहें मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मेरा लक्ष्य है कि पीएम मोदी जितना पैसा अडानी को देते हैं मैं उतना गरीबों को देने वाला हूं। मैं आपको दिखाऊंगा कि असली राजनीति अरबपतियों को मदद करने से नहीं होती है, बल्कि असली राजनीति किसानों, गरीबों, छोटे व्यापारियों, बेरोजगारों की मदद करने से होती है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं आपको दिखा दूंगा, आपको जो बोलना है बोलते रहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि जितनी गालियां मुझे दी जाती हैं उससे मुझे मालूम चलता है कि मैं सही काम कर रहा हूं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी को मुझसे चिढ़ मचती है तभी वो मुझे गालियां देते हैं। अगली बड़ी खबर, जेपी नड्डा ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले राजस्थान में जगह जगह लगते हैं सर तन से जुदा किनारे, मंदिरों पर चलता है बुलडोजर। दरअसल राजस्थान में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने यहां के लोगों के मन में डर भर दिया है। जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान सरकार ने लोगों को केवल एक चीज दी है और वो है लोगों के मन में डर। आज राजस्थान में जगह जगह सर तन से जुदा नारे लगते हैं और मंदिरों पर बुलडोजर चलता है। यहां की कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण में लिप्त है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि राजस्थान महिला अपराध में नंबर 1 पर है। यहां देश में सबसे अधिक रेप के मामले सामने आते हैं। कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है आपके हकों पर डाका। यह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अकेले की बात नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की नस्ल ही यही है। अगली बड़ी खबर, वीडियो जारी कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से की बड़ी अपील। बोले राष्ट्र हित में काम छोड़कर वोट देने जरूर जाएं। दरअसल मध्य प्रदेश में सभी 230 विधानसभा सीटों पर एक चरण में आज वोट डाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव को लेकर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मध्य प्रदेश की जनता से बड़ी अपील की है। उन्होंने कहा कि मेरी मध्य प्रदेश की जनता से बड़ी अपील है कि सभी काम छोड़कर वोट देने जरूर जाएं। उन्होंने कहा कि सभी परिवारजनों, मित्रों और इष्ट जनों से मेरी अपील है कि राष्ट्र हित में वोट डालने जरूर जाएं। वोट को राष्ट्रीय कर्तव्य बताते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि वोट वाले दिन सारे काम छोड़कर वोट देने जरूर जाएं। आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वोट डाले जा रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, चुनाव आयोग का आम आदमी पार्टी को नोटिस मिलने पर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला जबरदस्त हमला। बोले चुनाव आयोग बीजेपी के पोस्ट को नहीं देखता है। दरअसल दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने चुनाव आयोग की ओर से आम आदमी पार्टी को मिले नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कैसे की जाएगी। उन्होंने कहा था कि सीजीआई, पीएम और एलओपी ये तय करेंगे, लेकिन उन्होंने इसे पलट दिया। संसद की ओर से पारित कानून के जरिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटा गया। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि मतलब साफ है, केंद्र सरकार अपनी सुविधा के मुताबिक किसी को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करती है। जब ऐसा है तो आप मुख्य चुनाव आयुक्त से क्या उम्मीद करते हैं? दूसरा, बीजेपी अपने पोस्ट में जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करती है और अन्य राजनीतिक नेताओं के बारे में अपमानजनक बातें कहती है वो अद्वितीय है। उन्होंने कहा कि हैरानी की बात है कि चुनाव आयोग बीजेपी के पोस्ट और उनके ट्वीट को नहीं देखता है। अगली बड़ी खबर, आज मध्य प्रदेश में डाले जा रहे वोट, 5.5 करोड़ से ज्यादा मतदाता करेंगे 2533 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। दरअसल मध्य प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा मतदाता 2533 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद 335 करोड़ से ज्यादा की नकदी और जेवरात बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले के कई विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक मतदान होगा। वहीं शेष विधानसभा क्षेत्र में मतदान सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक चलेगा। मतदान शुरू होने से 90 मिनट पहले मॉक पोल कराया जाएगा। आपको बता दें कि आज मध्य प्रदेश में वोट डाले जा रहे हैं और लगभग 5.5 करोड़ मतदाता 2533 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज ईवीएम में कैद कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर, जीपीएस से हो रही मतदान दलों की गाड़ियों की निगरानी, इमरजेंसी सेवाओं के लिए 2 हेलीकॉप्टर भी किए गए तैनात। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की 230 विधानसभा सीटों के लिए आज वोट डाले जा रहे हैं। 230 विधानसभाओं के लिए प्रदेश भर में 65,523 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। चुनाव आयोग मतदान दलों के सभी वाहनों की निगरानी जीपीएस सिस्टम से कर रहा है। सीईओ अनुपम राजन के अनुसार प्रदेश भर में 38,000 से अधिक मतदान केंद्रों की सीसीटीवी और वेबकास्टिंग से निगरानी की जा रही है। इधर मतदान दलों को ले जाने वाले वाहनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है। निर्वाचन कार्यालय में मौजूद टीम इन वाहनों की लगातार निगरानी करेगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी कर दिया अपना घोषणा पत्र। लड़की के जन्म पर 2 लाख रुपए का मिलेगा सेविंग बॉन्ड और फ्री स्कूटी देने का भी कर दिया ऐलान। दरअसल बीजेपी ने गुरुवार को आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इसे जारी किया है। इस दौरान उनके साथ में वसुंधरा राजे, सीपी जोशी, अर्जुन मेघवाल समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि बीजेपी ने इसमें वादा किया है कि बालिकाओं के जन्म पर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देंगे। मुख्यमंत्री की फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को फ्री स्कूटी दी जाएगी। गेहूं की उपज को प्रति क्विंटल 2700 रुपए में खरीदा जाएगा और ये एमएसपी के ऊपर बोनस दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो पेपर लीक की जांच एसआईटी करेगी। एम्स और आईआईटी की तर्ज पर हर डिवीजन पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। मातृवंदन की रकम को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 8,000 रुपए किया जाएगा। महिलाओं को केजी टू पीजी की फ्री शिक्षा दी जाएगी। हम लोग सबका साथ है और सबका विकास करेंगे। आपको बता दें कि इसमें कहा गया है कि हर एक जिले में महिला थाना भी खोला जाएगा। घोटाले करने वाले पर कड़ी कार्रवाई होगी और दोषियों को दंडित किया जाएगा। लखपति दीदी योजना लाएंगे और 6 लाख ग्रामीण महिलाओं को ट्रेनिंग देंगे। गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को बीजेपी मजबूत करेगी। आपको बता दें कि बीजेपी ने दावा किया है कि यदि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनती है तो लड़कियों के जन्म पर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा और लड़कियों को फ्री स्कूटी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पार्टी को बताया बीमारी। बोले आतंकवाद और नक्सलवाद सब कांग्रेस की ही देन है। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्थान पहुंचे। वहां उन्होंने जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी ने कोटा जिले की पीपलदा विधानसभा में सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए। पीपलदा विधानसभा के इटावा में गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी प्रत्याशी प्रेम गोचर की चुनावी सभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि देश के लिए कांग्रेस
कांग्रेस एक बीमारी है। आतंकवाद और नक्सलवाद सब कांग्रेस की ही देन है। जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया है। पीएम मोदी ने कहा है कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला हक देश के वंचितों, गरीबों का है, नौजवानों का है, महिलाओं का, दलितों का है, पिछड़े लोगों का है, समाज के हर तबके का है। इसीलिए नारा दिया गया कि सबका साथ सबका विकास। ये नारा ही राम राज्य की अवधारणा है, जबकि कांग्रेस कहती है सबसे पहला हक मुस्लिम का है। योगी ने कहा कि राजस्थान में परिवर्तन होकर रहेगा। उन्होंने कहा कि देश में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की जड़ केवल कांग्रेस पार्टी है। इन सभी का समाधान केवल बीजेपी और मोदी हैं। योगी ने कहा कि पीएम मोदी ने आतंकवाद की जड़ धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आस्था के साथ में खिलवाड़ करती है। हम नारा लगाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कांग्रेस के लोग हंसते थे, कहते थे कैसे बना देंगे। तब हम लोगों ने नारा लगाया कि रामलला हम आएंगे, पहले ढांचा हटाएंगे, उसके बाद मंदिर वहीं पर बनाएंगे। ये हमने नारा दिया। यूपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, किसी को कोई शक नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं आज आप सभी को 22 जनवरी के लिए आमंत्रण भी देने आया हूं। इसी दिन पीएम मोदी के कर कमलों से रामलला विराजमान होंगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब बाढ़ अतिवृष्टि आती है तो कांग्रेस के नेता गायब हो जाते हैं। पीपलदा से लेकर दिल्ली तक यही हाल है। कोई जयपुर में बैठा रहता है तो कोई बूंदी में बैठा रहता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है कि डबल इंजन की सरकार ने दम दिखाया तो धारा 370 भी हटी और राम मंदिर का निर्माण भी शुरू हुआ। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इसीलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि बीजेपी के पक्ष में मतदान करें। अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के साथ साथ आज छत्तीसगढ़ में दूसरे चरण की 70 सीटों पर डाले जा रहे वोट। दरअसल छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के तहत आज दूसरे चरण के लिए वोट डाले जा रहे हैं। मतदान 19 जिलों की 70 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। इनमें से 9 सीटें एससी और 17 एसटी के लिए आरक्षित हैं। दूसरे चरण के मतदान में कुल 958 प्रत्याशी मैदान में हैं। 70 सीटों पर कुल वोटरों की संख्या 1.63 करोड़ है। चुनाव आयोग की तरफ से अंतिम चरण के लिए 18,804 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अगली बड़ी खबर है, स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पार्टी पर बोला जबरदस्त हमला। बोली ऐसा कौन सा नामर्द था जिसका खून नहीं खोला। दरअसल केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी एक चुनावी सभा को संबोधित करने राजस्थान के टोंक पहुंची। यहां उन्होंने अपने संबोधन के दौरान अशोक गहलोत की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार पर जमकर हमला बोला। स्मृति ईरानी ने कहा कि इस प्रदेश में आदिवासी लड़कियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है और कांग्रेस सरकार पर लानत है कि वो चुप्पी साध कर बैठ जाती है। उन्होंने जयपुर की एक घटना का जिक्र करते हुए कहा कि राजस्थान के एक मुख्य शहर में बच्चों को मां सरस्वती का वरदान देने वाली एक शिक्षिका को दिन के उजाले में जिंदा जला दिया जाता है। यहां पर बुजुर्ग माताओं को कोड़ों से पेड़ से लटकाकर मारा जाता है। भीलवाड़ा की घटना की ओर इशारा करते हुए केंद्र मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि यहां पर बेटी का रेप किया जाता है, उसको निर्वस्त्र करके टुकड़े टुकड़े कर भट्टी में फेंक दिया जाता है। और जब राजस्थान विधानसभा में इस विषय पर चर्चा होती है तो कांग्रेस पार्टी का एक नेता यह कहता है कि यह मर्दों का प्रदेश है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि मैं इन मामलों पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से यह पूछना चाहती हूं कि आपकी पार्टी में ऐसा कौन सा नामर्द है जो किसी बेटी के रेप पर आक्रोशित नहीं होता या किसी महिला को जिंदा देखकर उसका खून नहीं खोलता है। स्मृति ईरानी ने इस दौरान राजस्थान की जनता से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।